हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बारे में जो उन्होंने वेश्यावृत्ति को लेकर के दिया है। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक अभी वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी नहीं होगा, यानी ये कानून के मुताबिक होगा। कोई भी महिला जो एडल्ट है और वेश्यावृत्ति के पेशे में आना चाहती है, वेश्यावृत्ति करना चाहती है, तो अभी वो ऐसा कर सकती है। उसे कोई भी कानून, समाज का कोई भी तबका अभी उसको ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा। तो गाइज, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्होंने बताया है, उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी पॉइंट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं। तो गाइज, सुप्रीम कोर्ट की एक 3 सदस्यीय बेंच ने, जिनकी अध्यक्षता एल नागेश्वर राव साहब ने की थी, उन्होंने अपने निर्णय में बताया कि अभी से, यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में, अभी वेश्यावृत्ति क्या होगा, एक पेशा होगा, यानी इसे एज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी लिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जैसे वो पेशा है, यानी एक रोजगार है, उसी तरीके से क्या है, अभी वेश्यावृत्ति को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक पेशा माना है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी माना है। गाइस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक ज़बरदस्त जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्स वर्कर्स हैं वो कानून के तहत सम्मान के और विशेष तौर पे सुरक्षा के क्या होंगे, अधिकार होंगे। तो गाइस, जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं और जो इस पेशे में लगे हुए हैं, इस काम के अंदर लगे हुए हैं, राइट, उनके साथ में कोई भी मजबूरी है, किसी भी तरह का कोई उनके साथ में कोई बाध्यता है, लेकिन अगर वो इस पेशे में लगे हुए हैं तो यहाँ पे क्या है, इस काम को समाज हे दृष्टि से देखता है, घृणा की दृष्टि से देखता है, यानी सम्मानजनक इसको नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जाता है। समाज का हर एक तबका उनको गलत नज़र से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, घृणा की दृष्टि से देखता है। तो अभी क्या है गाइस, अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना होती है, किसी तरह का उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है, तो यह गाइस उनको पुलिस भी क्या है, अच्छी नज़र से नहीं देखती, पुलिस भी उसको सम्मान की नज़र से नहीं देखती। काफ़ी अब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार उनको टॉर्चर भी किया जाता है उसके लिए। तो गाइज, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 14 है, जो क्या करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में लगा हो, उसे कानून के समान संरक्षण का क्या होता है, अधिकार होता है। तो यहाँ पे विशेष तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पेशे में लगा हुआ है, वेदर इट सी और ही इज़ वर्किंग इन प्रोफेशन ऑफ सेक्स, तो यहाँ पे भी गाइज क्या है, उसको कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। गाइज, यहाँ पे जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, जीवन और व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी आर्टिकल 21 के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये भी आपको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में लगे हुए। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईलाइट किया कि जो भी कैंडिडेट जो इस काम में लगे हुए हैं, यानी सेक्स वर्कर्स हैं, उनको क्या है, पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए समाज में, और उनकी जो सुरक्षा है उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति एडल्ट है और अगर वो सहमति से, यानी अपनी स्वेच्छा से अगर वेश्यावृत्ति करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। पुलिस को उसके काम में या पुलिस को उसके प्रोफेशन में किसी तरह के हस्तक्षेप से बचना चाहिए और किसी भी आपराधिक एक्टिविटी को करने से परहेज करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पे अपने वर्डिक्ट में कहा है। तो गाइज, ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहे। अब इसके अलावा जब हम कानूनी पक्ष के बारे में गाइज बात करते हैं, तो कानूनी पक्ष क्या है, तो गाइज, वेश्यावृत्ति उन्मूलन जो एक्ट है वो 1956 में आया, और ये क्या कहता है, इसके मुताबिक कोई भी सेक्स वर्कर निजी तौर पर यह काम कर सकता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप में वो ऐसा कर सकता है। यानी कि वो, अगर मैं कहूँ आपसे, यानी जैसे समाज में हमने एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कई फिल्मों में भी बताया गया है, जिनको आप कई बार आपने सुना होगा, कोठा, यानी वहाँ पे जाकर के ये सब नहीं कर सकता। व्यक्तिगत तौर पे वो ऐसा कर सकता है अगर वो एडल्ट है और अगर वो स्वेच्छा से ऐसा कर रहा है। तो यानी अगर उसको फोर्सफुली इस धंधे में या इस काम में या इस पेशे में नहीं लगाया गया है, तो वो ऐसा कर सकता है। कई अगर दूसरे पक्ष की तरफ जाते हैं तो देखेंगे वेश्यावृत्ति को सीधे तौर पे कोई अपराध नहीं माना गया है। अगर हम कानूनन देखें तो अगर कोई महिला और अडल्ट है और वो अगर वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है, तो ये सीधे तौर पे क्या है, किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें 2 लोगों की क्या होती है, सहमति होती है। कोई भी 2 लोग जो एडल्ट हैं वो
आपसी सहमति से क्या कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो नाबालिग हैं यानी जो एडल्ट नहीं है तो वो उनसे वैश्यावृत्ति करवाना ये क्या है गाइज, इसको क्या माना गया है, अपराध माना गया है, इसको अश्लीलता माना गया है और उसके लिए कानूनी रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सजा के प्रावधान है हमारे कानून के अंतर्गत। इसके अलावा गाइज जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है 1986 उसके मुताबिक अगर कोई भी सेक्स वर्कर किसी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए अगर कोई उकसाता है, किसी तरह के कोई सिंबल्स, कोई अगर मान लेते हैं कोई जेस्चर्स प्रकट करता है तो ये क्या है, कानूनी रूप से अपराध है, ये कानूनी रूप से क्राइम है और उसके खिलाफ, उस सेक्स वर्कर के खिलाफ क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। तो गाइज ये क्या है, कानूनी पक्ष हैं। अब गाइज हम चलते हैं इनके अन्य पक्षों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो काफ़ी सोच समझ करके दिया हुआ है, समाज की मॉरलिटी को, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए दिया हुआ है। जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं लगातार उनकी जो डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिया है, लेकिन यहाँ पे जो अंतिम निर्णय है वो अभी आना बाकी है कि क्या इसके आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके अन्य पक्ष क्या होंगे। अगर इसको कानूनी जामा मिल जाता है, सरकार इस पर कोई कानून बनाती है तो इसके आगे के क्या परिणाम होंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर इसको कानूनी मान्यता मिलती है, इसको कानूनी एक्ट बना करके इसको अगर लीगल किया जाता है, सरकार इसको फोर्सफुली अगर मान लेते हैं, इसको अगर इम्प्लीमेंट करवाती है तो यहाँ पे क्या होगा, वैश्यावृत्ति को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इससे वैश्यावृत्ति में जो लोग हैं जो पहले से अभी दबे बैठे थे कानून के डर से, वो वापस से खुल करके आ जाएंगे और इससे क्या होगा, इससे सोसाइटी के अंदर जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो यौन अपराध हैं जो अभी तक कानून के डर से दबे रहते हैं उनमें क्या आएगा, उनमें बढ़ावा आएगा, उनमें इजाफा होगा। इसके अलावा गाइज जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन हैं, जो इस पैसे के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो और ज़्यादा क्या करेंगे, एक्टिवली होकर के काम करेंगे और इससे क्या है, जो माइनर हमारी गर्ल्स हैं उनको, माइनर गर्ल्स को इसके अंदर आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो युवा हैं, क्योंकि अभी बेरोज़गारी का दौर है, बेरोज़गारी बड़े चरम पे है और ये जो है, जब भी हम बात करते हैं सेक्स एज ए प्रोफेशन के बारे में तो ये ईजी टू एसेस है, यानी इसके अंदर जो है जो पैसा है वो आसानी से कमाया जा सकता है। तो एक जो लालच है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोफेशन में आने के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। तो इससे क्या है, समाज के अनैतिक होने का या समाज के अंदर अव्यवस्था फैलने की संभावना है, आशंका है। तो गाइज यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को देख करके सरकार इन सारी चीज़ों पे बहुत गहन विचार करके ही कोई आगे का निर्णय करेगी। बाकी आपके क्या विचार हैं इसको लेकर के आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।